सीधी जिले के जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत भितरी के डांडी टोला, अमरही टोला, अहिरन तेलिया और हरिजन बस्ती के लोग आजादी के 75 वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधा सड़क से वंचित हैं। वर्षों से यहां सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विशेषकर बारिश के दिनों में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। कीचड़ और फिसलन से रास्ता चलने लायक नहीं रह जाता, जिससे दो पहिया वाहन चालकों और साइकिल सवारों को हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से बच्चों की शिक्षा, वृद्धों की पेंशन और बीमार लोगों के इलाज तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। सबसे अधिक दिक्कत गर्भवती महिलाओं को होती है, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोगों को खाट या कंधे का सहारा लेना पड़ता है। यह दशकों पुरानी पीड़ा आज भी जस की तस बनी हुई है। शनिवार को दोपहर 12 बजे ग्रामवासी एकत्र होकर जन आक्रोश के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम शैलेश द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान ग्रामीणों की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया और मांग की गई कि वर्षा ऋतु के पूर्व सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद पंचायत अध्यक्ष उर्मिला साकेत, ग्राम पंचायत उप सरपंच शिवभान यादव और समाज सेवी अधिवक्ता अंबुज पांडे प्रमुख रूप से शामिल रहे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि स्वतंत्रता पूर्व काल से प्रचलित आम रास्ते की वस्तु स्थिति की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और उनके जीवन में राहत आ सके। ग्रामवासियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन उनकी पीड़ा को कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, क्या मामला था उधर? भितरी डांडी टोला पहुंच मार्ग लोक निर्माण विभाग से 2018-19 से स्वीकृत है। जो भितरी का एक कस्बा है जी, वो मुख्य मार्ग से वंचित है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, हरिजन, आदिवासी के लोग रहते हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग रहते हैं। उनका आवागमन पूरी तरह से बाधित है और उसमें कुछ राजस्व का मामला आ रहा है। एक दो लोग उसमें रोक टोक कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि किसकी जमीन है, लेकिन लगभग सैकड़ों वर्षों से प्रचलित रास्ता है। जी जी। तो जो पूर्व से प्रचलित रास्ता, उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए और आम लोगों के रास्ता को बहाल करना चाहिए। आज हम भितरी गांव के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, सम्मानित जनों के साथ यहाँ एसडीएम साहब से अनुरोध करने आए हैं कि यदि विगत एक आध हफ्ते में यह मामला का निदान नहीं किया जाता तो चूंकि आवागमन तो बाधित ही है। जी जी। वो एक हमारा मोहल्ला है जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा है जी। और बरसात के कारण बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है। जो प्रसव पीड़ा में महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल जाने में असुविधा हो रही है। जी जी। जो वृद्धा, विकलांग और निराश्रित लोग हैं हाँ। उनको मुख्य मार्ग आना मुश्किल हो चुका है। इसलिए हम लोग घर न जाके यदि नहीं निदानात्मक कार्रवाई होती तो रामपुर तहसील प्रांगण में ही टेंट पंडाल लगा करके यही आंदोलन रद्द होके और मांग करेंगे कि हमारा मार्ग बनाया जाए। जैसे हमें जानकारी मिली कि वो रास्ता जो है तो उसमें कुछ पंचायत द्वारा एक पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य भी कराया गया था उस रोड में। तो वो रास्ता तो बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसके बावजूद भी कार्य करवाया है, पंचायत द्वारा भी काम है हुआ है। मैं सरकारी राशि जो है, मध्य प्रदेश शासन का राशि जो है उसमें खारिज हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो है तो रोक लगाते हैं वहाँ के लोग अवैध। जबकि वो जो है, मैं 62 साल का हो गया है, हमारे दादा पुरखन के सामने पहले से ही रास्ता वो चालू है। ठीक, क्या सर, एक मामला है भितरी ग्राम पंचायत का, कुछ ग्रामीणों द्वारा और जनपद अध्यक्ष और कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। इसके पहले भी ये मेरी जानकारी में आया था, मैंने खुद इसमें स्थल निरीक्षण किया है जी। क्योंकि कुछ पक्षों द्वारा इसमें सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ भी जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है और नायब तहसीलदार इसमें जांच पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वो शासकीय रास्ता ही था। तो इसमें अगले 3-4 दिनों में अवश्य कार्रवाई होगी और जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको दूर करेंगे। धन्यवाद।